चले, चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 16th, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म निकालनी है। nth टर्म an इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। यहां पर a कितना है, 3√2, ये मेरा a है। ओके, nth टर्म निकालनी है, पहले d निकाल लो। d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है, ये रहा, कितना है 4√2 प्लस 1। a2 माइनस a1, a1 कितना है 3√2, तो माइनस 3√2। 4√2 माइनस 3√2, 1√2 मतलब √2, तो √2 प्लस 1, ये मेरे पास d आ गया। निकालो भाई, nth टर्म निकालनी है, पुट वैल्यूज अपनी पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है सर, 3√2, ये लो 3√2 प्लस n माइनस 1। n तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ तक जा रही है, मुझे नहीं पता, तो वही रहने दो n माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 1, ये दिया हुआ है, कर दो। चलो भाई, 3√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस n इंटू √2, n√2, राइट। √2 इंटू n बोल दो, एक ही बात है। √2 इंटू माइनस 1, ये लो माइनस √2, अब 1 की टर्न आ गई, 1 इंटू n, n माइनस में 1, 1 इंटू 1 इज 1, एक ही बात है। अब लाइक टर्म्स को करो, 3√2 माइनस √2 कितना हो गया, 2√2 प्लस n√2 प्लस n माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल दो सर इसके अंदर। कितना कॉमन है, √2 कॉमन है, इजी, √2 कॉमन निकाल दो। √2 कॉमन निकला, इन दोनों में से कितना बचा, यहाँ पे 2 प्लस n बच गया, या n प्लस 2 बोल दो, इज द सेम थिंग, प्लस n माइनस 1, इसको ऐसे लिख दो। ये आपका है राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये देख के परेशान नहीं होना कि इसे रूट में आ गया, अब मैं क्या करूं, सॉल्व करो, ट्राई करो, बहुत इजी है, चेक इट आउट, प्रीटी इजी। रूट वाला जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए तो गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। चले चले, चलो क्वेश्चन नंबर 17th, फटाफट। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन A21 माइनस A7। ये बोल रहा है A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84 है, मुझे इसका D निकालना है। ट्राई करो फटाफट एंड कमेंट देयर, क्या आपका आंसर आ रहा है। A21 का मतलब क्या है, इसका मतलब है A प्लस 20D, हाँ या ना, ओके। माइनस A7 का मतलब है A प्लस 6D, एंड दिस इज इक्वल टू 84। सिंपल सी कहानी, ब्रैकेट जब खोलूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, हाँ या ना, तो A से A क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 20 में से 6 गया, 14D दैट इज इक्वल टू 84, एंड D की वैल्यू 6, बात ही खत्म। D कहाँ है, ये रहा, विच इज 6। डन, इजी वन, ऑल क्वेश्चंस आर इजी, मैथमेटिक्स इज इजी। क्वेश्चन नंबर 18th करिए सर सॉल्व। If the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then what is the second term? Wow, good question. Try this one. करो भाई साहब, करो, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, अपने आप देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बोला वाओ क्योंकि इसमें m आ गया। हमने सर m को भी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ये पढ़ा है nth टर्म पढ़ा है, mth की कहाँ से बात आ गई यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पे लिखा होता इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आप Sn बोल देते ना, अगर m बोल दिया तो क्या हो गया, फर्स्ट m टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब Sm की बात कर रहा है, कितना दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता तो आपके माइंड में ये सेट है कि सर Sn लिखते हैं और वो हमें जो भी होगा वो दिया होगा, चाहे वो सम ऑफ t टर्म्स हो, सम ऑफ l टर्म्स हो, हाउ डज इट मैटर। ओके, अब m टर्म्स का सम है, अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम निकालूं, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म तो खुद ही होती है, वो S1 इज a ओनली, S1 इज a1 ओनली, जो फर्स्ट टर्म है वो खुद का सम वही तो होगी, वो खुद ही कहलाएगी। तो मैं निकाल दूं एक बार, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो S1 आ जाएगा, मतलब मेरा वो A आ जाएगा। M की जगह 1 पुट किया,
यहाँ पे किया, यहाँ पर भी 1 कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 3m, m इज 1, 3 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3 वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सम, या मैं बोल दूं ये आपका a1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। ओके अब सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा? मैं दो टर्म्स का सम तो निकाल सकता हूं, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? दो टर्म्स के सम में से पहली टर्म निकाल दो, सेकंड आ जाएगी। कैसे देखिएगा प्लीज ध्यान से, यहां पे 2 पुट करो, s2 विल बी इक्वल टू, यहां पे 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जार 8 प्लस 2 3 जार 6, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या आया है? ये दो टर्म्स का सम आया है, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म आ गई 5। सेकंड टर्म कितनी है नहीं पता, लेकिन ये पता है अगर मैं इस टर्म में इस टर्म को जोड़ दूं, ये मुझे नहीं पता, इसे मैं x मान लूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है कुछ नहीं इसके अंदर। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को जिसे मैंने x माना है, तो उसका सम कितना आना चाहिए? 14। अभी तो आपने तो निकाला सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, तो वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 ही तो आ गई। समझ गए ना? तो मतलब ये मेरे पास a1 है, तो अगर इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा तो जो सेकंड टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो a इज द राइट आंसर। अब ये बात, ऐसी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे। जैसे क्वेश्चन को देखा फटाक से इसका आंसर निकाल दो कि फर्स्ट टर्म ये क्योंकि s1 है वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, सम ऑफ टू टर्म्स 14 है, तो ऑब्वियस सी बात है a2 क्या होगा? इनका डिफरेंस ही होगा। ओके चलो 19वें सवाल पर चलते हैं। निकाल के दिखाओ सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, जितने भी 2 डिजिट नंबर सबका सम बताओ मुझे कितना आता है फटाफट। 19th क्वेश्चन पे अभी 11 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ी स्पीड मारो। ऑल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। सो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, अगला 11, अगला 12, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। आसान सा सवाल हो गया। इन सब का सम निकालना है। a कितना हो गया? 10, राइट। d कितना हो गया? 1, यस और नो? और आपका an लास्ट टर्म कितनी आ गई? 99। ओके यहां से नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल दो। और सम निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो Sn क्या फॉर्मूला होगा सम का? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है। अब एक बात मुझे बताओ, Sn में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या दूसरे वाला फॉर्मूला लगाओगे? आपको कौन सा इजी लगता है वो बताओ। जब मुझे लास्ट टर्म पता है, ये जो an है, इस an का मतलब क्या है? दिस इज माई लास्ट टर्म। इसे मैं l बोल दूं या इसे मैं a बोल दूं, an बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है, हाँ या ना? तो जब मुझे सम निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी जरूरत ही नहीं है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। बात ही खत्म हो गया ना, इजी। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस सवाल के अंदर, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो और निकाल दो आंसर कितना आ रहा है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो कितना आ रहा है आंसर। कितना आया? 4905। यही आना चाहिए। सेम आ रहा है, आ रहा है सेम। देखो Sn n/2, n इज व्हाट? n कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? अगर मैं 1 से शुरू करूं, 1 से लेकर 99 तक कितनी टर्म्स है? 99 टर्म्स। लेकिन मैंने 1 से 9 तक तो काउंट ही नहीं किया, 1 से लेकर 9 तक मैंने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि ये मुझे चाहिए ही नहीं है। तो टोटल टर्म्स अगर मैं 1 से काउंट करूं वो बनती है 99। तो अगर मैं 99 में से जो मुझे नहीं चाहिए ये माइनस कर दूं, तो कितनी बची? 90 ही बची। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 90 है। इसलिए खाली छोड़ा था वो, ये बताने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 90। 90 अपॉन 2 कितना हो गया? 45 मल्टीप्लाई बाय a प्लस l। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 10, l इज व्हाट? l इज 99। 99 प्लस 10 109। इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आ गया 4905। ये आपका आंसर है। 5 9 45 40 9, हाँ 4905 ये आपका आंसर है।
देखो फटाफट अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के पास। जल्दी 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 जल्दी, डन है सभी का? चलो सर, क्वेश्चन नंबर 20th करिए प्लीज सॉल्व। द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर्स। नंबर दे दिया पहले ही, कितने की बात कर रहे हैं? 25 की बात कर रहे हैं। पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है? 2, अगला क्या है? 4, अगला क्या होगा? 6, और 25 की बिहाफ पे 25वां क्या होगा? 50। सिंपल सा फंडा है, 25 इंटू 2 इज 50। इनका सम निकालना है, ऐसे निकाल के दिखा दो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn is what? Sum of 25 terms. Number of terms 25, 25 by 2 अंदर 2a, a कितना है? 2, 2 2 जार 4 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स 25, 25 में से एक गया 24। d कितना है? d तो आपका 2 है। यस और नो? ये लो भाई, 25 बटा 2 गुणा में 24 दूनी 48, 48 और 4 52, मल्टीप्लाई करो, 2 से किया 26, 25 इंटू 26 कितना आ गया? 25 25 625, तो 650 इज द राइट आंसर। बताओ किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत आ रहा है? जल्दी फटाफट से बता दो। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना। सबका सेम आ रहा है? आपका सबका सेम आ रहा है? चलो फिर सबका सही आ रहा है तो आगे चलो। ये है क्वेश्चन 21। देखिए, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then S3n ratio S2n minus Sn। कड़क सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल करके दिखाओ तो मानो। करो, करिए सर, ऑनलाइन वालों आप लोग भी करो भाई, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत दिमाग लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोल रहा है ये? एक्चुअली गिवन क्या है? Sn डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब ये है कि जो Sn है वो तो मुझे पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। ओके, और आपको निकालना क्या है? S3n रेशियो S2n माइनस Sn। मुझे ये निकालना है, मुझे निकालना है S3n रेशियो S2n माइनस Sn। ये मुझे निकालना है। अब इसके लिए पहले S3n पता होना चाहिए, S2n पता होना चाहिए। बहुत इजी, बहुत इजी। Sn दिया हुआ है, आप S2n ऐसे लिख सकते हैं। देखो इधर, S2n आप ऐसे लिख सकते हैं, n की जगह पे 2n आ जाएगा अपॉन में 2, ब्रैकेट में a आपका, यहाँ पे 2a होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2a आता है ना, यहाँ पे 2a होता है, तो ये एडजस्ट कर लेना, ये 2 है इधर। ओके, ये चलो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आपका 2a ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 इंटू डी। यहाँ पे 2n, n की जगह यहाँ पे 2n हो गया। सिमिलरली S3n कितना बनेगा बताओ? S3n की वैल्यू हो जाएगी 3n/2। ओके, और यहाँ पे तो सब कुछ सेम रहेगा, ये आपका 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3n-1 इंटू डी। बस अब S3n आपको पता लग गया कहाँ है, ये रहा S3n, राइट सर। उसके बाद अगला क्या है? S2n, वो रहा Sn, पहले से है ही हमारे पास। अब आपको बस S2n माइनस Sn करना है, रेशियो निकल जाएगा। निकाल के दिखाओ, चलो करते हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलो S2n माइनस Sn। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं, मतलब हम निकाल रहे हैं S2n माइनस Sn, राइट सर। वैल्यू पुट करिए, S2n की वैल्यू कितनी है? ये रही 2n/2, उसके बाद 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये लो, माइनस में Sn की वैल्यू ये रही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया मैंने, माइनस किया बस। ओके, ब्रैकेट खोल दो। एक बात पहले देखो ध्यान से, n/2 यहाँ पर भी है, n/2 यहाँ पर भी है,
कॉमन निकाल दो, फटाफट करो, कॉमन निकालो। जब मैं n/2 कॉमन निकालूंगा तो एक काम करो, n/2 तो मैंने निकाल दिया, जो ये 2 था इस 2 को पहले अंदर ले जाओ, साथ साथ जल्दी करेंगे, स्मार्टली काम करना है। n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है, n/2 कॉमन आ गया सर, लेकिन n/2 निकलने के बाद यहाँ 2 भी तो बचा हुआ है, इस 2 को अंदर ले जाओ। जब इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है बेटा ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इजंट इट? तो करो मल्टीप्लाई, 2 को अंदर ले जाओ, 2 2 जार ये हो जाएगा 4a, प्लस इस 2 को यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 जार 4n माइनस 2 आपका d एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलने दो, अभी आगे ब्रैकेट मत लगाओ। ये हो गया माइनस n/2 आप निकाल चुके हो, अंदर कितना है? अंदर है आपका, अब एक काम करो साइन चेंज कर दो साथ साथ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर कितना हो जाएगा? ये माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी। अब यहां तक पहले मुझे देख के बताओ क्या डिफिकल्ट है और क्या मैंने नया किया? कुछ भी नया नहीं किया मैंने, कुछ भी नया नहीं किया। क्या अलग था इसके अंदर? हमने n/2 यहां से कॉमन निकाल दिया, सिर्फ 2 बचा, 2 को आप अंदर ले गए, अंदर ले गए ना, 2 2 जा 4, 2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4n, 2 को यहां भी कर दिया 2, d तो आपका एज है, इस पूरी टर्म से करना था तो पूरी टर्म में अंदर ले गया मैं, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद यहां से n/2 तो बाहर निकाल चुके हो आप कॉमन, अब अंदर जो ये वाली टर्म बची, मुझे पता है बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दो, ये 2a है माइनस प्लस वाला माइनस n-1 इंटू डी एज इट इज। बताओ क्या डिफरेंस आया इसके अंदर? बताओ, नहीं आया ना? अब सोल्व करो। देखो यहां पर n/2 को चलने दो एज इट इज, बहुत इजी होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं है, जान के धीरे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। ये रहा 4a, ये रहा 2a, 4a माइनस 2a, ये लो से 2a, लाइक टर्म्स को मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद कितना बचा? उसके बाद मेरे पास बचा 4n माइनस 2 इंटू डी और n-1 इंटू डी, हाँ या ना? यही बचा ना? यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? सोचो जरा, कॉमन निकालो। सर मुझे तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, तो डी कॉमन निकाल दो, इन दोनों में डी कॉमन निकालो, तो प्लस डी कितना बचा? यहाँ बचा 4n माइनस 2, यहाँ से डी निकल गया, कितना बचा? ये वाला बच गया, मतलब माइनस प्लस निकाला है ना आपने, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, n-1, ये लो। अब हो गया इजी निकालने के बाद, ये जो ये आपका एच डी, चलिए इसे करली ब्रैकेट लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? ये लो, देखो जरा, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? दोबारा बता दूंगा एक बार, करते जाओ पहले सॉल्व इसे। आगे चलो, आगे बढ़ो। n/2 इंटू 2a प्लस डी, अंदर वाली चीजें सॉल्व कर दो जो अंदर है, ब्रैकेट खोल दो एक बार, यहीं पे कर दूं क्या? वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगले स्टेप में ये माइनस में खोलने वाला हूं, अगर माइनस आप हटाएंगे तो n क्या हो जाएगा? जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये लो माइनस का हो गया, और जो ये माइनस है ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। हो गई कहानी सॉल्व, हो गया इजी। अब ये सब हटा दो, ये वाला पैकेट हटा दो, ये लो सर। अब बताओ क्लियर है? बस माइनस मैंने हटा दिया यहां से। चलो अब देखो, 4n माइनस n कितना आया? 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज ऑल। यही बस आपको समझाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या बन गया? अब ये बहुत इजी हो गया। ऊपर से एक बार मैच करना जरा, किसी से रिलेट कर रहा है ये वाली टर्म देखना जरा पहले एक बार, 2a प्लस डी 3n माइनस 1, 2a ये रहा प्लस प्लस 3n माइनस 1 ये रहा, इंटू में डी। एक ही बात है, डी को आगे लगाओ या डी को पीछे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। लेकिन यहां पर है 3n/2 और यहां पर है सिर्फ n/2। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, ये किसके इक्वल आ सकती है? थोड़ा सोचो, क्या s 3n के इक्वल आ जाएगी? आ सकती है, लेकिन कमी किस चीज की है? यहां पर अगर 3 होता तो,
अगर 3 नहीं है उसमें कैसे कन्वर्ट करूं मैं? क्या मैं 3 से डिवाइड कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूं? लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरे पास S3n बनेगा? ये थोड़ी सी सोच लो। 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी को अगर इस वाली वैल्यू को सिंपल मैं ये लिख दूं, इसको ध्यान से देखना, इस वाली वैल्यू को बोल रहा हूं, अगर मैं लिख दूं 1/3 ऑफ S3n, बताओ क्या फर्क पड़ा? थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, है वैसे कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। मैंने क्या कहा कि यार यहाँ पे जो ये वैल्यू है 2a प्लस डी 3n माइनस 1, इसे अगर मैं यहाँ से रिलेट करूंगा तो क्या मेरे पास सामने आ रहा है, क्या वैल्यू निकल के आ रही है? इसे अगर मैं बोल दूं कि इस वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को 1/3 ऑफ S3n, क्या फर्क पड़ रहा है? एक ही तो बात है, यही तो मैं बोल रहा था अभी कि 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड वाली कहानी बोल दूं या ये बोल दूं 1/3 ऑफ S3n, इसका मतलब यही तो है। लगाना थोड़ा सा दिमाग। तो अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आई? ये सारी की सारी वैल्यू आई है इन दोनों का डिफरेंस की। ओके, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं अब S3n रेशियो S2n माइनस Sn। S3n कितना है? ये रहा S3n, और रेशियो में कितना है? रेशियो में ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है, है ना, दोनों के डिफरेंस के लिए। तो S3n में ये पुट कर दो और इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो। अब मुझे बताओ इनमें से किसका इस आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? टेल मी द आंसर। बस वैल्यू पुट कर दो अब इसको सेम। S3n ये लो सर, S3n एज इट इज, रेशियो S2n माइनस Sn, डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है, इस वैल्यू को यहाँ पे ले आओ। कितनी वैल्यू है ये? 1/3 S3n। सिंपल। रेशियो का मतलब क्या है? डिवाइड, मतलब एक्चुअली ये लिखा हुआ है S3n डिवाइडेड बाय 1 होल बाय में ये वाली वैल्यू 1/3 ब्रैकेट में S3n। सिंपल। 1/3 का मतलब क्या है? 3 चला गया ऊपर, हाँ या ना? तो कितनी वैल्यू आ गई? 3:1। S3n से S3n कट गया, बात खत्म। सो 3:1, दिस इज द राइट आंसर। C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट आंसर। देखो भाई, दोबारा सुन लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सिर्फ इसलिए है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर ही हमें माइनस वाली कहानी करनी पड़ी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में से माना जाता है। S ऑफ n टर्म्स ये है, 2n माइनस Sn का रेशियो निकालना है S3n के साथ में। 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, S3n मैंने लिख दिया, इसका मुझे डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस निकालने के लिए मैंने डिफरेंस पुट कर दिया, S2n माइनस Sn, ये रहा S2n, ये रहा Sn। कॉमन निकाला n/2, यहाँ पे जो 2 था उसको मैं अंदर ले गया, 2 2 ज़ा 4, उसको मैं यहाँ भी ले गया, 2 2 ज़ा 4n, 2 1 ज़ा 2, राइट। ये वाली वैल्यू n/2 यहाँ से गायब हो चुका है, आपने कॉमन निकाल दिया है। कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना आया? 2a, ब्रैकेट खोल दिया पहले ही, बाहर माइनस है, -2a प्लस वाला माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसको सॉल्व करो, 4a माइनस 2a 2a प्लस, अब इसमें से जो मैंने निशान लगा रखा ब्लैक वाला, d कॉमन निकाल दिया, ये वैल्यू आ गई। माइनस पहले ही खोल दिया हम लोगों ने, उसके बाद 2a प्लस d 3n माइनस 1, ये वाली वैल्यू इससे रिलेट तो हो रही है बट रिलेशन यहाँ पे 3n/2, यहाँ पे n/2 है। इसको अगर मैं लिखूँ 1/3 तो एक ही बात है, साथ में S3n, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये आपका रेशियो आ गया 3:1। ये यहाँ पे कट गया, 3 ऊपर चला गया, 3/1 इज वॉट? 3:1। ओके, सो क्वेश्चन इज गुड। 22वां सवाल करके दिखाइए, ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। करिए सोल्व। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n प्लस 1, nth टर्म मतलब ये बोल रहा है an, कितना दिया हुआ है? 2n प्लस 1, ठीक है, nth टर्म की वैल्यू बोल रहे हैं। देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपीज, देन द फर्स्ट n टर्म्स के सम की बात कर रहा है। भाई an आपको दिया हुआ है, ये रहा, आपको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है क्या? a मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूँ n इज नेचुरल नंबर, इफ आई पुट n हेयर तो कितना हो जाएगा? a1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1, ये लो फर्स्ट टर्म आ गई। d और निकाल लो, a2 और निकाल के देख लो, d निकल जाएगा। a2 2 पुट करो, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5। ओके, यहां से d कितना निकला? d आपका निकल गया 5 माइनस 3 इज 2। यहां पुट कर दो, n तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि n टर्म्स की बात चल रही है, तो ये आपका हो गया n/2
इंटू 2a, a कितना है भाई, a मतलब a1 एक ही बात है 3 है, तो 3 2 जार 6 प्लस n माइनस 1, d कितना है, d आपका 2 है, दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है। n बाई 2, 2 कॉमन निकाल दो, निकालना चाहो तो हाँ कर दो, ऐसे कर दो, n बाई 2 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, या बाहर निकालना चाहो बाहर भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। आ गया, अरे कहाँ से, हाँ हाँ हाँ, तो उसको अंदर ले जाओ, एक ही तो बात है, यहां से दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर ले आओ। अगर यहां इन दोनों में से कितना कॉमन है, यहां पे भी 2 है, 2 3 जा 6, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन निकल गया, इसको अंदर लेने, इसको अंदर ले जाओ। एक्सक्यूज मी, एक ही बात है, 1/2 अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या मतलब होगा बेटा, 6/2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 तो है ही है, यहाँ भी y में 2 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन निकाल के बाहर ले आओ चाहे, ये कट गया, 2 3 जा 6, n यहाँ पे आ गया आपका 3 प्लस ये 2 से 2 कट हो गया, कितना आया n माइनस 1, आंसर तो आ गया लेकिन आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, तो मैच करवाओ इसे, यहाँ पर ये वैल्यू इसको और आगे ले आओ, आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो n इंटू माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस है, क्या साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, सो 3 माइनस 1 2 प्लस n, बस डिमांड देख लो, आपकी क्वेश्चन की डिमांड क्या, n इंटू 2 प्लस n, n इंटू ये रहा, b इज द राइट आंसर। ओके, अगर ये वाला ऑप्शन में होता तो हम कर देते, हालांकि लोवेस्ट टर्म में करना बाकी है, ब्रैकेट खोल दो, अगर n की टर्म में होता, मान लो इस तरीके से होता, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23, इफ Sn is the sum of n terms of an AP, if Sn is the sum of n terms of an AP, then common difference can be obtained by, आसान सा है, थोड़ा सा काम बस करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, Sn जो है सम ऑफ n टर्म्स है, Sn का वही फॉर्मूला हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या बोल रहा है, देन कॉमन डिफरेंस, तो आप d कैसे निकालोगे, सोचो, बड़ा इजी है, ट्राई करो, थक गए कि भाई 23वां क्वेश्चन चल रहा है, बस यार 1.5 घंटे में थक गए, 1.5 घंटा तो हुआ भी नहीं है, अभी हो गया, होने वाला है, सिटिंग बनाओ अपनी थोड़ी सी, इतना जल्दी थकने का क्या मतलब है, करो करो ट्राई करो, बस 7 क्वेश्चन बचे हैं, ट्राई करो, बिना ट्राई करे कुछ नहीं है, करो जल्दी, Sn दिया हुआ है, d निकालना है, an वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, जो पीछे बताया था an वाला कौन सा बेटा, जो पीछे बताया था मैंने, S1 निकाल दूं, फर्स्ट टर्म है, S2 निकाल दूं, वहां से सेकंड टर्म निकल जाएगी, इजंट इट, उस हिसाब से निकालने का ट्राई करो, थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने, आप भी ट्राई करो भाई, Sn n/2 d निकालना है, जल्दी जल्दी शाबाश, हुआ नहीं हुआ, आपसे भी नहीं हुआ, देखो यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं बोलूं कि जो an है, an कैसे निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो Sn माइनस Sn माइनस 1 से, हाँ या ना, मेक सेंस, कर सकते हो ऐसा। अगर मैं बोल दूं मुझे an माइनस 1 निकालना है, an माइनस 1 निकालना है, एक वैल्यू और कम हो गई, तो भाई साहब यहां भी तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2, कर सकता हूं ऐसे, सर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत d निकालने के लिए आएगी, क्योंकि आप d कैसे निकालते हो, नहीं इसको ले जाओ, d कैसे निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, अगर मैं जनरल टर्म में देखूं तो ये बाद वाली टर्म है और ये उससे पीछे वाली टर्म है, इजंट इट, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे an, उसे an माइनस 1, आगे वाली वैल्यू an है, उससे पीछे वाली एक वैल्यू कम है, तो आप ये कह सकते हो यहां पर ये आपका आएगा बेटा an माइनस an माइनस 1, हाँ या ना, तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, ये निकालने के लिए, इसलिए मैंने ये लिखा कि an क्या होगा, n टर्म्स के सम में से मैं n माइनस 1 टर्म्स का सम निकाल दूं तो an आ जाएगा,
सिमिलरली अगर मैं एक एक वैल्यू कम कर दूं an-1 तो यहां भी पुत्र आपको एक एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब d का फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा उसे यहां पर यूज कर दो। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब an-1। an कहां है, ये रहा an, कितनी वैल्यू है sn माइनस sn-1, माइनस में an-1 कहां है, ये रहा, इसे लिख दो sn-1 माइनस sn-2, कर दो ओपन, ब्रैकेट ओपन करना है बस अब तो, sn माइनस sn-1, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज कर दो तो माइनस sn-1 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये आपका आंसर आ गया। अब तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, कितना बचा भाई, ये आपका sn, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें कर दो सॉल्व, माइनस sn-1 माइनस sn-1 माइनस 2sn-1, अगले वाला प्लस sn-2 आपका एज इट इज, ये है आपका आंसर, ये मैच कर लो, sn माइनस ट्वाइस ऑफ sn-1 प्लस sn-2, इसमें साइन गलत है, आपका प्लस आना चाहिए, यहाँ पे गलती से देखो दोनों सेम है ना, sn माइनस 2sn-1, इनमें से ये प्लस है, तो C इज द राइट आंसर। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ये चीज ध्यान रखनी है और एक ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज कड़क सवाल। देखो एक बार आगे चलते हैं फिर, जल्दी शाबाश, चले चले भाई, क्लियर है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24, ये लो, एक और बढ़िया सवाल, एक और बढ़िया सवाल, कड़क सवाल। इफ द एपी हैज 60 टर्म्स, टोटल 60 टर्म है इसके अंदर, ए आपको दिया हुआ है 8, डी आप निकाल लेंगे 10 माइनस 8 2 आ गया, टोटल 60 टर्म है, मतलब एन आपको दिया हुआ है। सवाल क्या है, देन द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। अब इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्म 60 आ गई इसके अंदर, लेकिन 60वीं टर्म है क्या, या तो पहले मैं वो निकाल लूं, फिर वहां से बैक में चलता हुआ आऊं और फिर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल लूं, समझ रहे हो, या लास्ट 10 का निकालूं, तो मुझे टर्म तो पता होनी चाहिए लास्ट टर्म है क्या, उस अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। 8 10 2 2 के हिसाब से चलता हुआ जा रहा है, तो थोड़ा सा सोचो इसमें क्या हम तब्दीली करें, पहले क्या निकालें कि आप लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, निकाल पाए, आप भी करिए से ट्राई, बढ़िया बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाने वाले, दिमाग की बत्ती जलाने वाले सवाल है, करो सॉल्व, टेक फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, टेल मी द आंसर, क्या आपका आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो मैंने बोला तो कि या तो मैं ये करूं कि 60वीं टर्म निकाल दूं, मैं निकाल लो, A16 निकाल लो, बिल्कुल हो जाएगा, ट्राई तो करो। यही तो मेन पॉइंट है, हमारे मन में सवाल ही आने चाहिए, जब मन में सवाल आने बंद हो जाए ना, तो मतलब हम फिर कुछ नहीं कर रहे, मन में सवाल आना चाहिए कि कैसे करूं, किस तरीके से करूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप भी मन में सवाल आने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, निकाल दो, an यूज कर दो अपना, A60 के भी यहाँ पे पहले सॉल्व करो, A60 कितना आ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 60 टर्म है, A60 की हम लोग बात कर रहे हैं, 60वीं टर्म की बात कर रहे हैं, a कितना है 8 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू डी कितना है आपका 2, 8 प्लस 118 कितना आ गया 126, तो आपकी 60वीं जो टर्म है वो 126 है, 126। अब बताओ, लास्ट टाइम आ गई, हिंट मैंने पहले दे ही दी थी, जब A60 आपका आ गया 126, तो 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, तो क्या कर दोगे, क्या कर दूं, आपको निकालनी है, सम निकालना है लास्ट 10th टर्म का, पहले मैं यूज तो कर लूं 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या करोगे, टोटल टर्म 60, इसमें से 10 कम कर दो, 1 जोड़ दो, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना आ गया 51। समझ में आई क्या बात है। अगर आप ऐसे करते हैं, आपको चेक करना है कि भाई लास्ट
10 टर्म्स के सम की आप बात कर रहे हैं, टोटल टर्म 60 है, 60 में से अगर वहां से गिनना शुरू करोगे ना तो हमेशा एक टर्म ज़्यादा काउंट होती है, हमेशा। कैसे समझो, अगर मैं बोलूं कि आप गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं बोलूं कि लास्ट से फोर्थ टर्म है, लास्ट से फोर्थ टर्म, तो यहां से कौन सी टर्म होएगी? वो कॉन्सेप्ट को समझना, टोटल टर्म कितनी है 10, लास्ट से तो फोर्थ हो गई 1 2 3 4, लास्ट से तो ये वाली टर्म आ गई, लेकिन यहां से कौन सी वाली हो गई? टोटल 10 थी, तो क्या मैं 10 में से 4 माइनस कर दूं तो 6 आएगा? क्या छठी टर्म है ये? 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म तो ये आई बेटा। समझ गए ना? दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। अगर मैं बोलूं कि लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर टोटल टर्म 10 है तो स्टार्टिंग से 6 टर्म होगी, 10 में से 4 गया 6, नहीं। अगर स्टार्टिंग से गिनोगे तो हमेशा वो एक ज्यादा होगी। मैंने वही लिखा है यहाँ पर, टोटल में से जो आपको निकालना है वो माइनस कर दिया, इसमें एक जोड़ दिया, यहाँ भी तो वही किया। टोटल 10 में से 6 माइनस कर दिया, एक जोड़ दिया, तभी ये वाली टर्म आएगी। समझ गए? तो ये ध्यान रखना हमेशा। अब निकालो, अब तो निकाल दो, अब तो इजी हो गया। 10th ऑफ द लास्ट निकाल दी मैंने। अब बता दो फटाफट। 51st टर्म हो गई है आपकी स्टार्टिंग से, जैसे हमने वो निकाली थी। अब A51 निकाल दो और सम निकाल दो लास्ट टर्म्स का, इजी हो गया। करो A60 A51 निकालो। A प्लस 50D, A कितना है? A है आपका 8 प्लस 50, D कितना है भाई? D है आपका 2, 50 दूनी 100, 100 और 8 108। ये लो 90% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब आपको निकालना है सम। सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला लगा दो। करो निकेत। बेटा ये 860 निकल गया, A51 निकाल दिया, ये टोटल टर्म्स आपका लास्ट टर्म निकाल दी मैंने, जो A60 है 126 वैल्यू आ रही है। 51वीं टर्म मैंने निकाल दी 108 आ रही है। D सब का आपको पता लग गया 2 है। अब सम निकालने में क्या है बेटा? लास्ट वाली 10 टर्म का सम निकालना है। सारी चीजें निकल गई, अभी भी आप परेशान हो रहे हो। लास्ट टर्म में वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d, 2a की जगह पे A51 लगा देना, एक ही तो बात हुई, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? नहीं समझे? आप ही नहीं समझे। देखो सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पहली टर्म आपकी है 8, अगली टर्म है 10 डॉट 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 डॉट, 51वीं टर्म है 108, अगली टर्म क्या होगी? आप क्या कर रहे हो? 2 प्लस कर रहे हो ना, हाँ या ना? अगली टर्म क्या हो जाएगी? 110, चलता रहेगा ऐसे ही। और लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 126। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? अब ये बोल रहा है कि इनका सम बताओ, आप इनका सम बताना है आपको, इस टर्म से लेके इस टर्म तक का सम। समझ गए? तो मतलब मेरे हिसाब से ये क्या हो गई? मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, हाँ या ना? ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी लास्ट टर्म हो गई, an हो गई मेरी ये लास्ट टर्म। l बोल दो इसे। d मुझे पता है, a मुझे पता है, बचा क्या यहाँ पर? टोटल टर्म कितनी बोल रहे हैं? 10 टर्म की वो बात कर रहे हैं। n मुझे पता है 10 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दोबारा सुन लो एक बार, यहां तक आने से पहले इसने ये कहा था कि आपके पास एक एपी दी हुई है, उसमें 60 टर्म है, और मैंने स्टार्टिंग में ये कहा ये 60 टर्म है, 60वीं टर्म क्या मुझे पता ही नहीं है। तो पहले काम ही यही किया, मैंने पहले 60वीं टर्म निकाल दी, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, ये आगे 60वीं टर्म। अब सवाल ये था कि आपको लास्ट की 10 टर्म्स का सम निकालना है। अब लास्ट की 10 टर्म्स में या तो मैं ऐसे करता कि 60वीं टर्म ये है, फिर 59th टर्म 58 टर्म ऐसे कर दूं, हाँ या ना? एक ही बात है। वही मैंने यहां पे किया और इजी करने के लिए। तो मैंने लास्ट से 10वीं टर्म क्या होगी वो निकाल दी। क्यों निकाली भाई? क्योंकि आपको लास्ट 10 टर्म्स का ही सम निकालना था। तो मैं शुरुआत ही उस टर्म से करूं जिससे आगे तक का जोड़ मुझे निकालना है। तो लास्ट से 10th टर्म क्या है वो मैंने निकाल दी। क्या फॉर्मूला लगाया? टोटल माइनस में जो निकाल रहा हूं वो उसमें एक प्लस कर दूंगा। क्यों किया प्लस? मैंने रीजन बताया था, वो डॉट बना के बताया था, मैंने बताया था ना। 51 आ गई, ओके। तो 51th टर्म वो होगी, 51st टर्म वो होगी। 51st टर्म की वैल्यू क्या होगी? 108। तो ये मैंने यहां बना दिया। ये आपकी 51वीं टर्म है A51। ये क्या है बेटा? ये है आपकी A60। समझ गए? और आपकी कहानी बची अब इसको सॉल्व करने की, क्योंकि मुझे ये निकालना था। तो अब आपके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, डी आपको निकालना आता है। अब यहां पे पुट कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 10 है।
10 की बात चलिए, 10/2 5 आ गया। 2a, a कितना है, a ये रहा 108। समझ गए क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि आपको इतने का ही जोड़ निकालना है, तो जिसका जोड़ निकालना है वही तो फर्स्ट टर्म होगी। तो 108 फर्स्ट टर्म आ गई, 108 इंटू 2 216, प्लस में n-1 n 10 है, 10-1 9, और d कितना है आपका, d तो आपका 2 ही चल रहा है साथ साथ, कर दो सॉल्व। 5 216 प्लस 9 दूनी 18, 5 मल्टीप्लाई बाय 216 और 10 226 और 8 234, मल्टीप्लाई करो। 5 चौक 20, 0 तो सबके अंदर ही है, 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17 का साथ हासिल 1, 5 2 10 और 1 11, 1170। सी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। हुई कुछ शांति? अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, बात खत्म। ध्यान से करना है बस चीज़ों को, देखो एक बार फिर से, और दे लो 10 सेकंड, चलते हैं फिर उसके बाद आगे 25वें सवाल के पास। जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल था, कड़क सवाल है, कड़क, लगा लो हैश। चलो आगे, सवाल नंबर 25, ये आसान है, एपी में है, एक्स निकाल के दिखाओ। ऐसे कई क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, तो क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2, एक्स का आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। चलो भाई साहब करो सॉल्व, कितनी वैल्यू आ रही है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लो x प्लस 2, ये यहाँ आ जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेना सबको आता है, राइट। दिस इज इक्वल टू, अगेन टेक एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा भाई, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इंटू 1 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना बनेगा, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3, ओके, डिवाइडेड बाय, ये आपका सेम चलता रहेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। चलो इज इक्वल टू, यहां तो कट गया, यहां तो x गायब हो गया आपका, इज इक्वल टू यहां भी खोल दो, x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। बस अब तो बचा ही क्या, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3 यहाँ पे लिख लो भाई, माइनस 1 अपॉन, एक चीज़ और देखो, यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, ये भी कट हो गया, ये लो सर, ये भी कट हो गया, एक ही बात है ना, ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, दोनों डिवाइड में है ही ऑलरेडी, एक ही बात है। यहाँ x प्लस 2, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन, यहाँ कितना बचा, x प्लस 5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 इंटू दिस वन, x प्लस 5 है, मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, माइनस 2 को इससे करोगे, माइनस 2x माइनस 4, हो गया इजी। इधर ले आओ, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, माइनस एक्स प्लस 2x, 2x माइनस एक्स, एक्स बच गया भाई, इज इक्वल टू माइनस 4, वहां जाके 5 माइनस 5 प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 1। कहाँ है 1, सी इज द राइट ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। हुआ क्लियर, कंफ्यूजन कुछ नहीं आनी चाहिए थी, आसान सा सवाल था सर, इतना लंबा तो हो गया बिल्कुल 100% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जहां पे थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का वर्कआउट करना पड़े, ओके। सो अपना लेवल बढ़ता जा रहा है सीबीएसई का, तो ध्यान से प्लीज करते हो। चलो एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, जो कट रहा उसे काट दिया, मरा उसे मार दिया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, डन। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। द 10th टर्म ऑफ द एपी, आसान है, 10th टर्म निकाल दो, ए दिया हुआ है 5, डी निकालना जरा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 19/4, ये रहा, माइनस a1 कितना है 5, ओके, बाई 1 बोल दो, एक ही बात है।
4 5 20, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक ही बात है, 4 5 20, 19 माइनस 20 माइनस 1/4, ये वैल्यू आ गई आपकी डी की। निकालना क्या है, 10th टर्म निकालना है, A10, ये प्लीज निकाल के दिखा दो फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बता दो। ए की जगह ए पुट कर दो, डी की जगह पे डी पुट कर दो, और बताओ कितना इसका आंसर आ गया। थोड़ा जल्दी करो, बस थोड़ा सा जल्दी कर दो। आ गया कितना, शाबाश, आपका आया, कितना आ रहा है? लिखो, करो, सॉल्व करो। डी आंसर आ रहा है 11/4। ए की जगह पे ए पुट करो, ए इज 5 प्लस 9, डी की जगह पे डी की वैल्यू -1/4, मतलब कितना हो गया 5 माइनस 9/4, तो 4 5 20, 20 में से हो गया 11, तो 11/4, 11/4 इज द राइट आंसर। ओके, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 27, द 3 ऑल्टरनेट टर्म्स ऑफ एन एपी आर x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड 2x प्लस 3y देन x। आसान सा सवाल है, फटाफट निकालो, मैं करूं तो उससे पहले करके दिखा दो। तो क्या करना है इसके अंदर, हमें वही सेम a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, x निकालना है, x माइनस वाई माइनस में ये वाली टर्म x प्लस वाई, दिस शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड, कितना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस में सेकंड टर्म x माइनस वाई, ब्रैकेट खोल दो, x माइनस वाई बाहर माइनस है तो माइनस x और प्लस वाला भी ये माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2x प्लस 3y, यहां भी क्या है माइनस से ब्रैकेट के बाहर, ये चेंज कर दो माइनस x प्लस वाई। क्या बचा इसके अंदर, प्लीज जो कट रहा है काट दो, x x कट गया, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, 2x माइनस x, 3y प्लस y 4y, x की वैल्यू निकालनी है ना, x को यहीं पर रहने दो, 4y वहां के माइनस का हो जाएगा, -2 -4 -6y, x की वैल्यू कितनी आएगी -6y, डी इज द राइट आंसर। आसान सा सवाल था, देख लो एक बार, 5-7 सेकंड देखो, आगे चलते हैं उसके बाद। फटाफट 3 क्वेश्चन रह गए, जल्दी निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 28, इफ द kth टर्म ऑफ AP इज 1000, यार एक बात बताओ, क्या है इसके अंदर परेशान होने वाला, kth टर्म अगर बोल दिया तो, अगर मैं इसे बोल देता nth टर्म तो आसान हो जाता। अब kth टर्म का मतलब क्या है, AK, तो मतलब AK की वैल्यू कितनी दी हुई है 1000 दी हुई है। ओके, AP है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है 25 दी हुई है, D कितना है A2 माइनस A1, ये भी आपको 25 ही दिया हुआ है, K की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर AN का फॉर्मूला, अगर AN का फॉर्मूला ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो kth का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर AK आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू A प्लस K माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ऑल। K निकालना है मुझे, पुट कर दो उसके अंदर, AK इज इक्वल टू, AK कितना है 1000 इज इक्वल टू A कितना है 25 प्लस K माइनस 1, K तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो मुझे निकालना है, इंटू D कितना है, D भी आपका 25 है। ओके, इसको यहाँ पे ले आओ, 1000 में से 25 गया 975, अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू K माइनस 1, 25 से काट दो तो कितना आ गया, ये आ गया 39 इज इक्वल टू K माइनस 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आ जाएगा 40। कहाँ पर है 40, ये रहा 40, आप ये तो निकालना था। ओके, तो ये K वाली टर्म, इनको देख के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और ना ही ये सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, आता है आपको, सब आता है, ध्यान से करना है। हो गया, इजी था। 29th पढ़ो एक बार, क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, निकाल के दिखाओ, बस 10 मिनट और, जल्दी निकाल के दिखाओ। 2 APs have the same common difference, दो AP हैं, common difference same है, first term of one of these is 8 and that of the other is 3, the difference between their 38 terms is, वो मुझे निकालना है, बहुत आसान सा है पर अच्छा सवाल है। सुनो, दो AP हैं, उन दोनों का common difference वो same है, मतलब मैं बना लेता हूं, एक AP इधर है, एक EP इधर है, इसका common difference D है, इसका भी common difference D ही है, कोई दिक्कत यहां तक, दोनों का सेम बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 8, इसकी फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं
ए है वो है 8, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं कैपिटल ए से नोट कर लेता हूं, वो है 3, लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 8 एंड दैट ऑफ अदर इज 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म इज, इनके 30th टर्म के बीच का डिफरेंस निकालो। पहले दोनों की 30th टर्म निकाल तो लो, इसकी 30th टर्म क्या होगी, A30 क्या होता है A प्लस 29D, हाँ या ना, A कितना है, A आपका 8 है प्लस 29, D तो आपका D ही है, तो ये हो गया A8 प्लस 29D। कोई दिक्कत यहाँ तक? उस वाले केस में आ जाओ, इसमें इसकी 30th टर्म निकाल दो, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29, D को मैं स्मॉल d ही लिखूंगा क्योंकि वो दोनों का सेम है। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 29D, हो गया। अब इन दोनों के डिफरेंस की वो बात कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। चलो निकालो डिफरेंस, दिस माइनस दिस, मतलब A30 माइनस A30, A30 कितना है, ये है आपका 8 प्लस 29D, माइनस ये कितना है आपका 3 प्लस 29D। बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कर दो चेंज फटाफट यहीं पर इसी स्टेप में, यहां प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, बात खत्म। ये लो राइट, 29D से 29D कट हो गया, 8 में से 3 गया 5, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल था। दिक्कत कहां आती है, इस डी वाले पॉइंट के अंदर। बहुत बढ़िया सवाल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये बढ़िया सवाल है, आसान सा है, कुछ नहीं है। रूट देख के जो बच्चे डर जाते हैं उनके लिए रूट वाला सवाल है। कॉमन डिफरेंस निकालना है। एपी पहले बोलती है उसने एपी है ही है, तो बस मैं एक काम कर दूंगा, इस दिस माइनस दिस कर दूंगा, तो रूट 48 माइनस रूट 27, ओके, स्क्वायर रूट है ये। इसको ब्रेक करो, इसका मतलब क्या है 16 48, मतलब 16 इंटू 3, हाँ या ना, और इसका मतलब 9 इंटू 3। बाहर निकालो, 16 बाहर गया बन गया 4 रूट 3, 9 बाहर गया बन गया 3 रूट 3, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कितना बच गया 1 रूट 3, मतलब के रूट 3, तो रूट 3 इसका आंसर है। सो दैट इज ऑल, दिस इज द राइट आंसर। रूट 3 कहां पर है, ऑप्शंस आर रॉन्ग, इसे हटा दो, ये ऑप्शन नहीं काउंट होंगे, रूट 3 इसका आंसर है। डन, सो दैट इज ऑल। सो हाउ वाज द सेशन? सेशन थोड़ा बहुत परेशान करेगा उन स्टूडेंट्स को जो लिख के राजी नहीं है, जो सिर्फ इसलिए बैठे हुए सर करवाते रहो सर करवाते रहो सर करवाते रहो, तो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप खुद भी निकालेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली मुझे सुनते रहेंगे, किसी भी टीचर को आप सुन लो, बड़ा मजा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा, बट जब एग्जाम में जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की आप लोगों ने। सो प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। ये आप सबको पता ही है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है IRA by Manish, and this is the website, so you can practice there. We have the course at application by the name of 10th CBSE test series, यहाँ आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलो फिलहाल इतना ही। I'll catch you guys tomorrow. All the best.